दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड के बारे में, जिसे बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड या बजाज ईएमआई कार्ड भी कहा जाता है। कुछ समय से ईएमआई कार्ड बहुत ही चलने लगा है। अब तो लोग क्रेडिट कार्ड की तरह ईएमआई कार्ड भी पसंद करने लगे हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रचलन इसका हो रहा है। ईएमआई कार्ड की जब भी बात आती है तो सबसे पहले बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड के बारे में ही लोग सोचते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न है कि ये कार्ड उनके लिए सही होगा कि नहीं, क्या-क्या इसमें विशेषताएँ हैं और क्या इसमें नुकसान हमें देखने को मिल जाता है। हम उन नुकसानों से कैसे बच सकते हैं, कैसे इस कार्ड से हम बेनिफिट ले सकते हैं। कई सारी बातों को आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, तो आज मेरे साथ इस वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहें। आपको कई सारे सवालों का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। और इसके साथ मैं कुछ टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसके ज़रिए आप इस कार्ड का डबल फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आप ही के चैनल रेडी गाइड ऑफिशियल में। सबसे पहले बात आता है बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड आखिर है क्या? कई लोगों को हो सकता है इसके बारे में पता हो, अगर किसी को नहीं पता तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। ये एक ईएमआई कार्ड है जिसके ज़रिए आप जो सामान खरीदते हो उसे आसानी से ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कार्ड आपको ज़ीरो डाउन पेमेंट और नो ईएमआई कॉस्ट के साथ मिल रहा है। इस कार्ड के ज़रिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से शॉपिंग कर सकते हैं। इस कार्ड से शॉपिंग करते समय आपको उन साइट से ही शॉपिंग करना पड़ेगा या उन स्टोर से ही शॉपिंग करना पड़ेगा जो बजाज फिनसर्व के साथ टाई अप है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको कई सारे बड़े बड़े ब्रांड ई कॉमर्स साइट आपको ऑनलाइन मिल जाता है, जिसमें आप इस कार्ड के ज़रिए बहुत ही आसानी से चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सभी बजाज फिनसर्व से जुड़े हुए हैं। और ऑफलाइन भी आपको 7,000 से भी ज़्यादा स्टोर्स मिल जाते हैं। 1300 से ज़्यादा सिटीज़ में आपको ये सुविधा मिल जाता है। अब बात करते हैं कि बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड से आप क्या-क्या खरीद सकते हैं? ये भी कई लोग पूछते हैं, तो मैं इस सवाल का आंसर भी आपको पहले ही दे देती हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर 1 मिलियन से भी ज़्यादा चीज़ों को इस कार्ड के ज़रिए खरीद सकते हैं, जिसमें आप गैजेट या कोई स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप, टेलीविज़न, ऐसे कई सारी चीज़ों को आप खरीद सकते हैं। इसके साथ आप घरेलू उपकरणों को भी इस कार्ड के ज़रिए खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं इस कार्ड के क्या-क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो फ़ायदा यही है कि ये एक ईएमआई कार्ड है, तो आप जो भी सामान खरीदते हैं तो आप बहुत ही आसानी से ईएमआई में कन्वर्ट करके उस सामान को खरीद सकते हैं। और जब भी आप वो सामान खरीदते हैं तो आपको ज़ीरो डाउन पेमेंट की सुविधा भी मिल जाता है। यानी अगर आप लोग सपोज़ कोई सामान खरीद रहे हैं अमेज़न या फ्लिपकार्ट से, उसका प्राइस 25,000 रुपये है और आप उसे ईएमआई में ले रहे हैं, तो उस समय आपको कोई भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। अगले महीने से जो ईएमआई शुरू होगा वहीं से आपको पैसे देने पड़ेंगे। प्री अप्रूव लोन आपको मिल जाता है, जिसके ज़रिए आप आसानी से कोई भी खरीदारी कर सकते हैं और 2 लाख रुपए तक आपको यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट मिल जाता है। अगली जो सुविधा है नो कॉस्ट ईएमआई। यहाँ पे दोस्तों और एक बात है कि आपको ईएमआई का जो सुविधा है वो अन्य कार्ड में भी देखने को मिल जाता है, जैसे क्रेडिट कार्ड या कई बार डेबिट कार्ड में भी आपको ईएमआई का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कोई सामान ईएमआई में लिया तो आपको वहाँ पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। यानी हर ईएमआई में आपके साथ इंटरेस्ट जोड़ा जाएगा। अगर आप बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड के ज़रिए कोई सामान लेते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाया जाता, इसीलिए कहते हैं ये नो कॉस्ट ईएमआई के साथ आता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप अगर किसी सामान को लेते हैं, सपोज़ आपने अमेज़ॉन से 25,000 का एक मोबाइल लिया, तो आपको वो नो कॉस्ट की ईएमआई पर मिल जाता है। यानी आपको सिर्फ 25,000 रुपये ही पे करना है, उससे 1 रुपये भी ज़्यादा आपको पे नहीं करना पड़ेगा। और जो मासिक ईएमआई शुरू होगी, जितना ईएमआई आपको दिया जाएगा या आप चुनते हैं, वो इक्वली होगा, उसमें कोई इंटरेस्ट आपको नहीं देना है। 25,000 रुपये है तो 25,000 रुपये ही आपको पे करने होंगे। मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लिमिट मिल जाता है। लेकिन हाँ, ये लिमिट हर किसी के लिए ही अलग-अलग होता है, अलग-अलग तय किया जाता है। मैक्सिमम टेन्योर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो आपको यहाँ पर 3 से 24 महीनों का एक ईएमआई का ऑप्शन मिल जाता है। हाँ, ये हर किसी प्रोडक्ट के लिए एक समान नहीं होता, हर प्रोडक्ट के लिए अलग-अलग होता है। हो सकता है किसी में आपको
24 महीना या 2 साल का समय भी मिल जाए और किसी में सिर्फ 3 या 4 महीने का समय मिल जाए, तो ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगली जो सुविधा मिल रहा है इजी ऑनलाइन शॉपिंग। आप यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से इजीली ही ईएमआई कार्ड के ज़रिए शॉपिंग कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इजी एक्सेस का सुविधा भी मिल रहा है। आप अपने कार्ड के डिटेल्स को, किसी भी ट्रांजैक्शन के डिटेल्स को आसानी से देख सकते हैं, किसी भी स्टेटस को डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको बजाज फिनसर्व वॉलेट ऐप डाउनलोड कर लेना है, यह आपको प्ले स्टोर पे ही मिल जाएगा। इस ऐप के ज़रिए आप कोई भी एसेस बहुत ही इजीली इस कार्ड का ले सकते हैं और इसके साथ ये कार्ड बहुत ही आसानी से एक्टिवेट भी हो जाता है। कुछ ही समय के भीतर ही आपको जब कार्ड मिल जाता है, कुछ ही समय के भीतर ही ये एक्टिव हो जाता है। दोस्तों, इस कार्ड में आपको और एक बहुत ही अच्छी सुविधा मिल रहा है, वो है नो फोरक्लोजर चार्ज। सपोज़ आपने कोई सामान लिया 25,000 का और उसका ईएमआई हर महीने 5,000 करके आ रहा है 5 महीनों के लिए। 2 महीने के बाद आप सोच रहे हैं कि मुझे ये लोन क्लोज करना है और आप 2 ईएमआई देने के बाद यानी 10,000 रुपये देने के बाद बाकी के 15,000 रुपये देकर ही इस लोन को क्लोज कर सकते हैं। आप पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाया जाता, आपको सिर्फ 15,000 रुपये ही देना होगा, यानी जो अमाउंट बचता है वही आपको देना होगा, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर कई बार कोई चीज़ खरीदते समय आपके पास पैसे कम पड़ रहे हैं तो आप बाद में उसे एक साथ भी दे सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। तो ये बहुत ही एक अच्छी सुविधा मुझे इस कार्ड में लगा। थोड़ा सा फ़ी और चार्जेस के बारे में भी जान लेते हैं। इस कार्ड की जो फ़ी है वो 530 रुपीज़ है टैक्स के साथ, यानी आप जब भी इस कार्ड को लेते हैं तो आपको 530 रुपीज़ देना पड़ेगा। एड ऑन कार्ड के लिए आपको 199 रुपीज़ देना होगा। कन्वीनियंस फ़ी के लिए आपको 99 रुपीज़ देना होगा। यह फर्स्ट ईएमआई पर आपसे एक ही बार लिया जाएगा। लोन एनहेंसमेंट फ़ी आपको 99 रुपीज़ देना होगा। ये भी आप जब फर्स्ट ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं किसी प्रोडक्ट को तभी आपको ये देना होगा, बार बार आपको नहीं देना है। मैंडेट रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको देना होगा 118 रुपीज़ और ये आपको तभी देना होगा जब आपका अकाउंट इन बैंक्स में है। आप लिस्ट देख सकते हैं। बाउंस चार्ज लगाया जाएगा 450 रुपीज़ का। मैंडेट रिजेक्शन चार्ज आप पे लगाया जाएगा 450 रुपीज़ का। अगर आपका पहला मैंडेट फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और उसके 30 दिनों के भीतर आप लोग फिर से अप्लाई नहीं करते हैं तो आपसे ये 450 चार्ज किया जाएगा। पैनल इंटरेस्ट लगाया जाएगा। अगर आपका कोई भी ईएमआई मिस हो जाता है तो 4% आपको पैनल इंटरेस्ट हर महीने के हिसाब से लगाया जाएगा। एनुअल फ़ी 117 रुपीज़ है, लेकिन हाँ, अगर आपने साल में एक बार भी इस कार्ड का उपयोग किया, यूज़ किया तो ये एनुअल फ़ी वेव हो जाएगा। अगर उपयोग नहीं करते हैं तो अगली बार आपको ये कार्ड रेगुलर करने के लिए एनुअल फ़ी 170 रुपीज़ देना होगा। अब मेन बात करते हैं इस कार्ड के नुकसान क्या क्या है जो इस कार्ड को थोड़ा सा डाउन कर देता है। इस कार्ड की कुछ माइनस पॉइंट्स हमें ज़रूर नज़र आते हैं, तो चलिए उन माइनस पॉइंट की बात कर लेते हैं। इस कार्ड में सिर्फ आपको ईएमआई की सुविधा ही मिल रहा है, दूसरा कोई भी सुविधा देखने को नहीं मिलता। जब भी आप खरीदारी करते हैं तो सिर्फ आपको यही एक सुविधा मिल रहा है। जब भी आप सामान खरीद के ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पहली बार एक चार्ज लगाया जाता है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको चार्ज में बता ही दिया है, जो 99 रुपीज़ का होता है। ये एक बार ही देना है। फिर भी हम लोग देखें तो ये कार्ड नो कॉस्ट ईएमआई के साथ आता है, तो ऐसे में ये जो 99 रुपीज़ है ये आपसे लिया जा रहा है। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो गया, क्योंकि अगर ये फ्री है तो टोटली फ्री ही होना चाहिए था। और इसके साथ जब भी आप इस कार्ड का उपयोग पहली बार ईएमआई में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं तो आपको और एक 99 रुपीज़ देना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा इस कार्ड का माइनस पॉइंट है। अगर आपने ज़ीरो इंटरेस्ट रेट कहा है, नो कॉस्ट ईएमआई कहा है, तो इसे टोटली ही आपको बिना किसी चार्ज के ही बनाना चाहिए था। ये चार्जेस थोड़ा सा इस कार्ड को माइनस कर देता है, डाउन कर देता है। अगर किसी कारणवश आपका ईएमआई डेट मिस हो जाता है तो ऐसे में आप पर 4% का पेनल्टी लगाया जाता है, जो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। कैलकुलेट करके देखें तो ये साल का 48% हो जाएगा, तो ये एक बहुत ही हाई इंटरेस्ट होता है। हालांकि हमें ज़्यादातर कार्ड में ही या लोन में ही ये देखने को मिल जाता है कि अगर हम लोग उस दिन पे नहीं करते हैं तो हम पर पेनल्टी लगाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है।
ये सभी लोन या सभी कार्ड पे हमें देखने को मिल जाता है। फिर भी 4% थोड़ा सा ज़्यादा ही हाई है। ये थोड़ा सा कम होने से ठीक था। ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट यहाँ पर और एक देखने को मिल जाता है। और इसके साथ जब भी आपका पेमेंट बाउंस हो जाता है तो आपको और एक 450 रुपीज़ का चार्ज भी यहाँ पर लगाया जाता है। जैसा कि मैंने कहा, हम जब भी कोई लोन लेते हैं हमारा चेक बाउंस हो जाता है तो ऐसे में वहाँ पर भी हमें एक चार्ज देना पड़ता है। तो ये उसी की तरह है, क्योंकि ये एक लोन ही है तो ये इक्वल ही हो जाता है अन्य लोन की तरह। तो ये चार्जेस आप पर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने वाला है अगर आपकी ईएमआई मिस हो जाती है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस कार्ड का जो अगला नुकसान है वो है मैंडेट रजिस्ट्रेशन शुल्क। किसी कारणवश अगर बजाज फिनसर्व के साथ आपके बैंक का लिंक नहीं हो पाता 30 दिनों के अंदर, तो ये आपसे चार्ज करेगा 450 रुपीज़, जो एक बहुत ही हाई चार्ज है। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंडेट रजिस्ट्रेशन या मैंडेट रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या है। हो सकता है आपको नहीं पता, तो बता दें। जब भी आप इस कार्ड को बनाते हैं तो ये कार्ड आपके बैंक से लिंक होने के लिए आपसे परमिशन मांगता है। आपको रजिस्टर करना पड़ता है, क्योंकि ये आपके बैंक से इसका जो ईएमआई है वो खुद ही काट लेता है हर महीने। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपका दूसरे बैंक से लोन लेने पर आपकी ईएमआई काटा जाता है। और इसके लिए आपको बजाज फिनसर्व को एक परमिशन देना पड़ता है, एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ताकि ये आपके बैंक से लिंक कर सके। और इसे ही मैंडेट रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। और इस मैंडेट रजिस्ट्रेशन के लिए ये कार्ड आपसे एक चार्ज करता है जो 118 रुपीज़ का होता है। ये तभी चार्ज करेगा, जैसे मैंने ऊपर आपको एक बैंक का लिस्ट बताया था, आपको ये लिस्ट देखने को फिर से मिल रहा है। अगर आपका इन बैंकों पर अकाउंट है तभी आपको ये शुल्क देना होगा। अब बात करते हैं मैंडेट रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या है, जो हमने 450 ऊपर में देखा था। तो अगर बजाज का लिंक बैंक के साथ नहीं होता है 30 दिनों के अंदर, तो ये 450 रुपीज़ का चार्ज करता है, जो एक बहुत ही हाई अमाउंट है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 118 रुपीज़ पहले ही ले लिया है। और फिर से आपसे चार्ज करेंगे 450 रुपीज़ अगर रजिस्ट्रेशन 30 डेज़ के अंदर नहीं होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंट करने वाली बात हो गई है। इस कार्ड की ये एक बहुत ही डाउन पॉइंट है, जो हो सकता है कई लोगों को नहीं मालूम। तो ये नुकसान हमें देखने को यहाँ पर मिल जाता है। इस कार्ड के लिए कौन पात्र है, इस कार्ड को कैसे अप्लाई करेंगे, और क्रेडिट कार्ड से ये कार्ड अलग क्यों है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो theloanguide.in पर आकर इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में बताया गया है। मैं इस वीडियो में कवर ज़रूर कर देती, लेकिन हाँ, ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है। इतना लंबा वीडियो बनाने से भी आप लोग शायद बोर हो जाएंगे, इसीलिए अगर आप लोगों को इन बातों के बारे में जानना है और कई सारे सवालों का आंसर भी इस पोस्ट में किया गया है, तो अगर आप इस पोस्ट को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, कैसे आप चीज़ों को ख़रीद सकते हैं पहली बार ऑनलाइन ऑफलाइन, इस सब के बारे में इस पोस्ट में बताया गया है। मैं अपना खुद का रिव्यू दूँ तो ये कार्ड हमारे लिए एक अच्छा कार्ड बन सकता है, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई सामान हमें ख़रीदना होता है और हमारे पास पैसों की कमी हो जाती है। तो ऐसे में इस कार्ड के उपयोग से हम वो सामान आसानी से ख़रीद सकते हैं, क्योंकि मुश्किल वक्त में हमें इंस्टेंट लोन भी कभी कभी नहीं मिलता है। और इस कार्ड की अच्छी बात यह है कि हमें उस सामान के लिए कोई डाउन पेमेंट भी देने की ज़रूरत नहीं है, और उस सामान का जो प्राइस है उसमें हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना है, जो हम लोग लोन के रूप में ले लेते हैं। और इसके साथ वक्त के साथ साथ इस कार्ड का लिमिट भी हमारे लिए बढ़ता जाता है, तो ये इस कार्ड की अच्छी बात हो जाती है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इस कार्ड का जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है वो है इसका मैंडेट रजिस्ट्रेशन फ़ी और चार्ज, जो हमें 118 रुपीज़ और चार्ज के रूप में 450 रुपीज़ देना पड़ रहा है। उसमें भी दो कंडीशन है, अगर हमारा अकाउंट उन बैंकों में है जो मैंने लिस्ट आपको दिखाया था उन बैंक में है, तभी आपको फ़ी जो है 118 रुपीज़ और चार्ज, अगर अकाउंट किसी कारणवश बजाज फिनसर्व से नहीं जुड़ पाता तभी आपको ये चार्ज देना होगा। तो ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। बाकी के जो फ़ी और चार्जेस है वो हमें दूसरे लोन और क्रेडिट कार्ड में भी देखने को मिल जाता है। लगभग थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है, फिर भी लगभग सेम ही है। तो अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो ये जो फ़ी और चार्जेस लगाया गया है
भले ही वो दूसरे लोन या क्रेडिट कार्ड के लोन की तरह ही है लगभग, वो थोड़ा सा कम होने से यहाँ पर मुझे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो वो थोड़ा सा कम होने से ठीक था। ये कार्ड एक बेहतरीन कार्ड हो सकता था, क्योंकि ये एक ईएमआई कार्ड है और ईएमआई कार्ड के रूप में ही इसे लॉन्च किया गया है, तो थोड़ा सा इसमें चार्ज और फी कम लगाने से ठीक था। तो दोस्तों, अगर आप ये कार्ड लेना चाहते हैं तो मैं कुछ टिप्स आपको ज़रूर देना चाहूँगी, ताकि ये कार्ड आपके लिए एक फ़ायदेमंद कार्ड साबित हो सके। तो दोस्तों, सबसे जो पहला टिप्स है, आप उतने अमाउंट का ही चीज़ खरीदें जिसकी ईएमआई आप हर महीने पे कर सके बिना किसी टेंशन के। और दूसरा है कि आप अपने हर ईएमआई को उसी दिन पे करें, उससे एक दिन बाद नहीं, ताकि आप पर कोई भी पेनल्टी चार्ज या कोई एक्स्ट्रा चार्ज आप पर ना लगे। और अगली जो टिप्स है वो ये है दोस्तों, आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे है भी, दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं भी तो आप उस पैसे को किसी और जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप फिक्स कर सकते हैं। कई बार आपको अपने सेविंग्स अकाउंट में ही फिक्स डिपॉजिट की सामान या उससे थोड़ा सा कम इंटरेस्ट मिल जाता है, तो आप उन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं उस पैसे को यहाँ पर इन्वेस्ट करके, और आप जो सामान लेना चाहते हैं उसे ईएमआई में खरीद कर आप इस कार्ड का फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप इन टिप्स के ज़रिए इस कार्ड का डबल फ़ायदा आप उठा सकते हैं। वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया, लेकिन हाँ, ये सारी बातें कवर करना बहुत ही ज़रूरी था, ताकि आपको पूरा डिटेल मिल पाए, आप में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप theloanguide.in पर ज़रूर विज़िट करें, वहाँ पर और भी डिटेल के साथ इस कार्ड के बारे में बताया गया है, कई सारे सवालों का जवाब भी दिया गया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।